टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ये बुक है रॉबर्ट एच शूलर की। मुझे बड़ी पसंद है। तो चलो आज थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि ये बुक क्या कहती है, क्या मैसेज देती है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा रहते हैं। दोस्तों, ये बुक हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक को सिखाती है। मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन जो लोग कठिनाइयों से लड़ते हैं वे सफलता की ओर ही बढ़ते हैं। रॉबर्ट शूलर द्वारा लिखी ये बुक साहस, सकारात्मकता और दृढ़ शक्ति को दर्शाती है। ये हमें बताती है कि कठिन समय से हार मानने की बजाय हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। जब हम अपने डर और असफलताओं का सामना करते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को खोज पाते हैं। अब कठिन समय के दौरान सही सोच का महत्व क्या है? हर इंसान की जिंदगी में कठिन समय आता ही है। आर्थिक संकट को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रिश्तों में तनाव, ये समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन परिस्थितियों को किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है तो दो तरह की सोच हो सकती है। एक, अब सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, और दूसरा, यह नया अवसर खोजने का एक समय है। यही पॉजिटिव सोच हमें आगे बढ़ाती है। दोस्तों, कठिन समय में नेगेटिव विचारों से बचना और समाधान खोजने की जो मानसिकता है वही हमको अपनानी चाहिए और वही ज़रूरी है। एवरी लिविंग बीइंग हैज़ अ प्रॉब्लम। सिर्फ एक मुर्दे की प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, हार ना मानने की जो मानसिकता है वो होनी चाहिए। रॉबर्ट शूलर बताते हैं कि मुश्किलों का सामना करने की जो मानसिकता है उसका विकसित होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग डटे रहते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं वे अंततः सफलता ही प्राप्त करते हैं। अब जैसे थॉमस एडिसन, इन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर ये बीच में ही हार मान लेते तो आज रोशनी का ये चमत्कार कैसे होता? दोस्तों, उम्मीद और धैर्य की एक ताकत होती है। यह बुक हमें कहती है कि कभी भी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए। यदि हम अभी कठिन समय में हैं तो याद रखें कि यह हमारे लिए कुछ नया सीखने का एक बेहतरीन मौका है। हर कठिनाई के बाद एक मौका अवश्य आता है। अब जैसे अगर कोई भी अपनी पढ़ाई या कैरियर में संघर्ष कर रहा है तो खुद को याद दिलाए कि हर सफल व्यक्ति ने कठिन समय का सामना किया ही है। अब इंडिया की महान हस्तियों को ले लो, डॉक्टर अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अनगिनत नाम है। ये लोग भी असफलताओं से गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उम्मीद नहीं छोड़ी। खुद को बदलने की कला। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हम पुरानी आदतों और तरीकों से चिपके रहते हैं, लेकिन अगर वे काम नहीं कर रही तो हमें खुद को ढालना होगा। अब वो कैसे? नई स्किल्स को सीखकर, खुद में सुधार करके और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर। अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो नए स्किल्स, कौशल सीखकर अपनी क्षमता को विकसित करके नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। समाधान आधारित सोच को अपनाना, ये भी एक बुक का अहम हिस्सा है। समस्या का हल खोजना, ना कि सिर्फ शिकायतें करते रहना। ये बुक बताती है कि समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उसका समाधान खोजने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हर समस्या के बारे में सोच कर हम कभी भी इस मानसिक अवस्था में नहीं आ सकते कि सही समाधान निकाल सकें। अब उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारी घाटे में है
तो यह सोचने से कोई फायदा नहीं होगा कि ये सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इसकी बजाय यह देखना चाहिए कि क्या नई रणनीति अपनाकर इस बिजनेस को, इस व्यापार को फिर से बढ़ाया जा सकता है, उन ऊंचाइयों पे ले जाया जा सकता है। आत्मविश्वास और एक्शन यानी कि कार्रवाई करने का महत्व। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ना केवल सोचना बल्कि एक्शन लेना भी ज़रूरी है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम भी करना होगा। हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अगर कोई लेखक बनना चाहता है तो रोज लिखने की आदत डालनी होगी। अगर कोई फिट रहना चाहता है तो रोज एक्सरसाइज करनी होगी। भले ही थोड़ा समय निकाला जाए मगर कंसिस्टेंसी के साथ, यानी कि हर रोज। कठिन समय को अवसर में बदलना। हर चुनौती के अंदर एक अवसर छिपा होता है दोस्तों। विफलता आपको नई दिशा दिखाती है, कठिन समय आपको मजबूत बनाता है। अगर आपको किसी इंटरव्यू में असफलता मिलती है तो इसे एक सीखने का अनुभव बनाएं और अगली बार बेहतर तैयारी करें और कभी हार नहीं माननी। ये बुक की सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते। हर चुनौती का सामना करना और आगे बढ़ते रहना ही उचित विकल्प है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस फेल हो जाता है तो वह नए आइडिया और नए जोश के साथ फिर से शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, पॉजिटिव नज़रिए को अपनाना। ये बुक कहती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम हर चीज़ में समस्या देखते हैं तो जीवन कठिन ही लगेगा, लेकिन अगर हम हर स्थिति में सॉल्यूशन देखते हैं, समाधान निकालते हैं, तो जीवन आसान बन जाता है। क्योंकि हमारी समस्या किसी का समाधान है। सर्कल है ये। समस्या है तो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि समाधान है। अगर मान लो बारिश हो रही है तो कुछ लोगों के लिए ये शिकायत है, उनका जी प्लान खराब हो गया, लेकिन किसान के लिए ये वरदान है क्योंकि उसकी फसलों को पानी मिल रहा है। एक इंसान बीमार है, परेशान है, मगर डॉक्टर के लिए वो क्लाइंट है, पैसे की अपॉर्चुनिटी है। ये एक सर्कल है दोस्तों, एक ही सिक्के के दो पहलू। सिर्फ इस पे निर्भर करता है कि हम किस नज़रिए से समस्या को देखते हैं। अब दोस्तों, इस बुक का निष्कर्ष, निचोड़, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, मुश्किल समय कभी नहीं टिकता लेकिन मजबूत लोग टिकते हैं। अगर हम कठिन समय का सामना कर रहे हैं तो इसे एक अवसर मानना चाहिए। खुद को मजबूत बनाएं, नई सोच अपनाएं और एक्शन लें। याद रखें, आपकी मुश्किलें हमेशा नहीं रहेंगी, यह केवल आपको मजबूत और सफल बनाने के लिए आई हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, डटे रहना है और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखनी है। अब आप ही तय करें दोस्तों कि प्रॉब्लम से बिखरना है या निखरना है। बहुत बहुत धन्यवाद।